यहाँ पे है एट द रेसिडेंस ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर का घर में है। हम मामा नातुंग सर से अभी बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है और आज का जो डिस्कशन है आप सबको मैं बता दूं, ये जो है एक एग्जामिनेशन है कांस्टेबल जीडी सिविल एंड कांस्टेबल आईआरबीएन बैन एंड बर्गलर एग्जामिनेशन 2025 का। लास्ट टाइम भी हमने ये बात को रिपीटेडली बोला था कि यहाँ पे ये एग्जाम में कुछ ना कुछ तो ब्लंडर हुआ है, क्योंकि 426 पोस्ट में से सिर्फ 20 आदमी लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो आज हम यहाँ पे मामा नातुंग सर से मिला है और इन द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन मिस्टर विवेक पांडे, एपीएसएसबी का चेयरमैन है, आज हम लोग खुल के डिस्कस किया है। और हमने जो एपीएसएसबी में ये पर्टिकुलर ये एग्जाम में जो भी जानबूझ के डेलिबरेटली यहाँ पे गाइडलाइंस को उसको उल्लंघन किया है, उसको वायलेट किया है, उसको हमने स्पष्ट तरीका से हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में हमने रखा है। हमने होम मिनिस्टर से ये अपील किया है कि सबसे पहले हमने ये बोला है कि जब उन लोगों के पास ऑलरेडी रूल है अकॉर्डिंग टू दी जो नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 2023 एग्जामिनेशन से 2 साल पहले यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन निकला था कि अगर 33% जो है कट ऑफ मार्क्स है, अगर स्टूडेंट्स जो उसको स्कोर नहीं कर पा रहा है और पोस्ट जो है वैकेंट जा रहा है, तो एपीएसएसबी जो है उसको रिलैक्स कर सकता है। इनफैक्ट रिलैक्स करना है ये लिखा है, लेकिन एपीएसएसबी ने चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर विवेक पांडे ने इसको कंप्लीटली वायलेट किया है, उसको उन्होंने सुना नहीं है। तो आज होम मिनिस्टर का सामने में हमने क्लियरली बताया है, ये देखिए ये आपका रूल है और ये जो है ये एपीएसएसबी का चेयरमैन है मिस्टर विवेक पांडे, जिसके लिए आपने रूल बनाया है और ये इंसान ने और इसका इंस्टीट्यूशन ने ये रूल को फॉलो नहीं किया है। अभी मिस्टर जो ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, अभी इसके ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहिए। हमने बोला है दिस मैन इज नॉट फिट टू बी द चेयरमैन ऑफ एपीएसएसबी, इसको अभी ही सस्पेंशन करना पड़ेगा, हमने बोला है। तो उसको वो भी उसका मुंह में बोला है, एपीएसएसबी का चेयरमैन का जो मिस्टर विवेक पांडे का उसका सामने में उसको हम पॉइंट करके बोला है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को बोला है मिस्टर विवेक पांडे को इसको अभी का अभी इसको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इसने ये रूल को फॉलो किया नहीं है। तो उसका साथ साथ हमने ये भी बोला है कि जो रिलैक्सेशन मीन्स जो प्रोविजन है इसको फॉलो नहीं करने का कारण से 406 एपीएससी कैंडिडेट्स जो हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब जो खास करके ये हमारा बैकग्राउंड से है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे डिप्राइव हुआ है। तो उसके बाद हमने बोला है कि यहाँ पे और एक केस भी ये आया है कि यहाँ पे 2-3-4 स्टूडेंट्स हैं जिसका ओएमआर शीट और आंसर की निकलने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ में जो 33% जो कट ऑफ सेट किया गया था, ये जो स्टूडेंट्स लोग जो है वो 33% से भी ज्यादा स्कोर किया है। किसी का मार्क्स है 40 से भी ज्यादा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, और एग्रीगेट में तो ऑलरेडी 45 से भी ज्यादा है। तो ऐसे होने के बावजूद भी इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया, इसको सिलेक्शन नहीं किया गया। और यहाँ पे नॉन एपीएससी कैंडिडेट्स ऐसा है जिसका जो एग्रीगेट टोटल है इससे भी कम है, लेकिन उन लोगों को सिलेक्शन किया गया। तो हमने बोला है मिस्टर विवेक पांडे जो है, क्या यहाँ में सिर्फ नॉन एपीएससी को सिलेक्ट करने के लिए रखा है क्या? यहाँ पे किसी को यहाँ पे जानबूझ के किसी को आउट करेगा, किसी को इंक्लूड करेगा। ये एपीएसएसबी का चेयरमैन जो विवेक पांडे है, तो इसी बात को हम आज होम मिनिस्टर सर को भी बोला है। यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में जितना भी आईएएस ऑफिसर्स है, चीफ सेक्रेटरी से लेके यहाँ पे कमिश्नर तक, जो भी नॉन एपीएससी है, वो लोग जो है गवर्नमेंट को पूरा मिसलीड करके रखा हुआ है। ये जो रूल यहाँ में ऑलरेडी इतना क्लियरली मेंशन है, इसको भी मिस इंटरप्रेट कर रहा है। अभी ये जो एपीएसएसबी का जो चेयरमैन है विवेक पांडे बोलता है कि वो जो ये रूल को समझा ही नहीं है। तो हमने बोला है कि अगर ये रूल को नहीं समझा है तो दिस मैन इज नॉट फिट टू बी आईएएस ऑफिसर, इसको इमीडिएटली इसको यहाँ से सस्पेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये रूल को समझने के लिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्लास 10 पास में भी आप, इनफैक्ट क्लास 6 का बच्चा लोग भी इसको समझ जाएगा ये रूल में लिखा क्या है। तो मैंने बोला है कि ये शायद टकेत जरंग का कोई रिलेटिव होता होगा,
गलती फर्जी आईएएस ऑफिसर बन के आया है। तो ये बात को हमने फिर से आज स्पष्ट तरीका से होम मिनिस्टर सर को बोला है और होम मिनिस्टर सर ने अभी ऑलमोस्ट 2 घंटा का डिस्कशन हुआ था। पूरा डिटेल में डिस्कशन करने के बाद होम मिनिस्टर सर ने बोला है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठन करेगा। अभी इनफैक्ट अभी यहाँ से ये दिल्ली निकल रहा है, दिल्ली के लिए रवाना कर रहा है। दिल्ली से आने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी मिलेगा बोला है। उसके बाद यहाँ में हाई लेवल एक इंक्वायरी कमेटी गठन करके ये पर्टिकुलर इशू को इसको दोबारा रिव्यू करेगा बोला है। और हमने ये चीज को अपील किया है कि यहाँ में जितना भी इंक्वायरी कमेटी आप जो बनाएगा, ज्यादातर कौन होता है, कोई कमिश्नर होगा, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, और वो लोग कौन है, वो लोग सबका सब नॉन एपीएससी है। ये लोग एक दूसरे को सब बचाने का चक्कर में लगा हुआ है। हमको पता है पिछले बार जो एपीएसएसबी का जो चेयरमैन था उसमें जैन, एसके जैन था ना, क्या जैन था, उसको भी जो है यहाँ का खुद का आईएएस ऑफिसर लोग वो लोग उन लोगों को बचाया है। माने आपस में ही सब लोग एक दूसरे को यहाँ पे बचाने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी बोला है कि अगर आप कमेटी गठन कर रहा है तो हम लोग को भी इंक्लूड करो, क्योंकि हमारा जो ग्रीवेंसेस है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको समवेयर उसको मिसलीड किया गया है, रूल को मिस इंटरप्रेट किया गया है। तो इसलिए ये बात को हम होम मिनिस्टर सर को रिक्वेस्ट किया है। तो होम मिनिस्टर सर ने हमें जवाब दिया है कि जैसे ही वो वापस आएगा उसका पीआरओ को, उसका ओएसडी को बोल के हमारे साथ दोबारा एक बार मीटिंग करेगा और जो भी हाई लेवल कमेटी गठन होगा उसको दोबारा से रिव्यू करके ये पर्टिकुलर इशू को, हमने बोला है वन टाइम एज रिलैक्सेशन तो ये लोगों को मिलना ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ में जो कट ऑफ मार्क्स है 33% का जो कट ऑफ मार्क्स है, इसको किसी भी हालत में इसको रिलैक्स करके जो 406 पोस्ट जो अभी भी वैकेंट है, आप इमेजिन करो 426 में से 406 वैकेंट है। ये मजाक बात नहीं है ना। 95.3% ऑफ द पोस्ट आर स्टिल वैकेंट। ये एग्जामिनेशन को मजाक बना के रख दिया। ये एपीएसएसबी पूरा जोकर लोगों को रखा हुआ है। ये जो विवेक पांडे है, दिस इज अ जोकर। ये आदमी को कैसे करके आईएएस ऑफिसर आईएएस बना होगा, सिंपल सा रूल भी नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए आज हमने बोला है, उसी का सामने में होम मिनिस्टर सर को विवेक पांडे का सामने में बोला है, मिस्टर विवेक पांडे ये चेयरमैन है, इसको अभी भी सस्पेंशन करना चाहिए, अभी का अभी, क्योंकि ये रूल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का खुद का रूल बनाया वाला है। और ये किसके लिए बनाया है, ये जो यहाँ का कर्मचारी के लिए, यहाँ का आईएएस ऑफिसर्स लोग के लिए, जो एपीएसएसबी में बैठा है, उन लोगों के लिए रूल बनाया गया है। और ये जो इंसान है आपका रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, अब इसके ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये बात को हमने स्पष्ट तरीका से बोला है और हम उम्मीद करता है कि होम मिनिस्टर सर ने हमको जो एश्योरेंस दिया है, क्योंकि आज 3rd मीटिंग था उसके साथ। पहला मीटिंग 1 अगस्त में हुआ था, दूसरा मीटिंग 16 अगस्त को हुआ था और आज 23rd, आज तीसरा मीटिंग था। और हम उम्मीद करता है आज का मीटिंग सबसे डिसाइसिव था, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग था, क्योंकि आज का मीटिंग में बहुत कुछ, ये जो जितना भी एस्पिरेंट्स यहाँ में आप लोग जो खड़ा होकर देख रहे हैं, ये लोग का जिंदगी लाइफ का सवाल है। अगर यहाँ में जस्टिस होगा तो एक एक का जिंदगी यहाँ में बचने जा रहा है। अगर इनजस्टिस होगा, आप लोग को अंदाजा भी नहीं है कि इसका इनजस्टिस से किसी का जान जाने जा रहा है, शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। जो डिप्राइव्ड है उन लोगों को ही सिर्फ पता होगा। और ये मैं बात अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी पब्लिक है, आप सबसे मैं बोलना चाहूंगा, आज इन लोगों का साथ हुआ है। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ इन लोगों का साथ हुआ, आप लोगों का साथ नहीं होगा। अगर इन लोगों का साथ जो अन्याय हुआ है, इसको अगर हम जस्टिस इंश्योर नहीं करेगा तो कल को आपका बच्चा का साथ, आपका भाई बहन का साथ, आपका रिलेटिव्स का साथ, अपना का साथ, कभी ना कभी ये इनजस्टिस होगा। और हम नहीं चाहता कि वो इनजस्टिस दोबारा रिपीट हो। इसीलिए आप सबसे अपील है कि हमारा जो भी मुद्दा है, हमारा जो भी स्टैंड है, हम यहाँ इलीगल बात, इलेजिटिमेट बात करने के लिए आया नहीं है। हम बात कर रहा है तो रूल में बात कर रहा है, पॉइंट्स में बात कर रहा है, लेजिटिमेट इश्यूज में बात कर रहा है। और हम चाहता है कि दिस इशू मस्ट बी रिजॉल्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द करेक्टिव मेजर्स, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए वो मिस्टर विवेक पांडे और एपीएसएसबी का जितना बोर्ड है सबका ऊपर में एक्शन लिया जाना चाहिए। खास करके द चेयरमैन मिस्टर विवेक पांडे को इसको इमीडिएटली सस्पेंशन करना है। और ये बात के लिए हमने रिपीट किया है। और जैसे होम मिनिस्टर सर वापस आएगा हम सबको बताएगा बोला है, और हम वेट करेगा, हम डेफिनेटली वेट करेगा। हम ये इशू को जब तक रिजॉल्व नहीं होगा हम इसको छोड़ेगा नहीं है। और होम मिनिस्टर सर से हम ये भी बोला है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, ये 406 पोस्ट को है, आप इसको हेराफेरी नहीं कर सकता है। दिस पोस्ट आर रिजर्व फॉर, आर मेंट फॉर द जस्टिफाइड कैंडिडेट्स, जो भी डिजर्व करता है। अभी इससे इन लोगों से छीना नहीं जा सकता है।
तो ये बात को हमने स्पष्ट तरीका से होम मिनिस्टर सर को अपील किया है और होम मिनिस्टर सर ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दी जो भी आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा और जो भी होगा आप सबको इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच।